राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डू एच डायरेक्ट पढ़ रहे हैं जी। डू एच डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, वो जो 4 साल के अंदर अंदर आए उन्हीं को लिया है हमने। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। इससे 5 नंबर ये हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स उससे 5 हो गए, और जो हमने आपको पोस्टर बताए थे, ठीक है, पैराग्राफ बताए थे, इस तरीके से आपके ग्रामर के 25 नंबर हो जाते। यदि आपने ये अच्छे से कर ली तो आराम से आप लोगों का अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि द बॉयज इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना है, हु का प्रयोग करना है। इसमें या हु का आ जाए या रिलेटिव क्लॉज का आ जाए, तो दोनों एक ही है। तो इसका बनेगा हमारा क्या बनना, द बॉयज, ठीक है, द बॉय हु। ठीक है, यहाँ इसके बाद हमें क्या लगा देना, हु लगा देंगे और पूरा वाक्य हम लिख देंगे। ठीक है, इज माई कजन, इज माई कजन, फिर क्या लिख देना, ए रेड शर्ट। यहाँ ये बॉयज आ गया तो यहाँ से इसको हमें हटा देना है। ठीक है, फिर क्या है, ये बॉय हटा देंगे क्योंकि यहाँ एक बार आ गया, यहाँ दूसरी बार आ गया, तो आ जाएगा अपना इज वेयरिंग, वेयरिंग ए रेड शर्ट। ठीक है, अगला है हिज ब्रदर इज वेरी स्टडी। ठीक है, ही रियली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। इसमें काय का प्रयोग करना, हमें सो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, सो दैट आए तो सो का प्रयोग हमें करना वेरी की जगह। ठीक है, और दूसरा वाक्य उतार करके हम दैट जो कहते हो, पूरा दैट उतार करके पूरा वाक्य उतार देंगे। तो कैसे लिखना, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज, फिर क्या लिख देना हमें, सो लिख देंगे। ठीक है, सो स्टडी, स्टडीज, फिर क्या लिख देना हमें, फिर इसके बाद उतार देना हमें दैट। ठीक है, काय का प्रयोग करना है, दैट का। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना, हमें पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देना है। ही रियली, रियली फाइंड, फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सो दैट का प्रयोग पता चल गया। अगला है, ये क्या है, अरेंज द वर्क करना है, इसको सेंसफुल वाक्य बनाना है। इसी में इसका पजल भी आ जाता है कि ये पजल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले करता, तो सबसे पहले आ गया सी। ठीक है, फिर आ गया वर्क, वर्ब क्या है, पुट। ठीक है, इसमें क्या है, पुट्स। ठीक है, सम, फिर क्या लिख देना हमें, सम। ठीक है, फिर है इंक। ठीक है, इंक इन हर पेन। ठीक है, इस तरीके से हमको सेंसफुल वाक्य बनाना है। अगला है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन हिज बैग। ठीक है, इसमें क्या करना है, चेंज इनडायरेक्ट। ठीक है, ये क्या है, नरेशन है हमारा। तो जहां ये नेहा लिखा, नेहा सेड दैट। ठीक है, यहाँ यदि सेड के बाद टू आता तो हम टोल्ड लिख देते, लेकिन यहाँ सेड भर है तो हम सेड की जगह सेड ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना, नेहा सेड। ठीक है, दैट। अब ये जो ये वाक्य है, इसको हमें इनके अनुसार चेंज करना है। तो इसमें क्या है अपना कि दैट लिख करके आई को नेहा के अनुसार बदलेंगे। तो क्या आ गया अपना, सी। ठीक है, सी वांटेड, क्या है, इसके अनुसार आना है, WANTED, वांटेड। ठीक है, वांटेड टू ओपन, ओपन दिस बैग। ठीक है, ओपन दिस बैग, ये आ गया। अगला है, एज सून एज द बॉयज वाज प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। ठीक है, इसमें काय का प्रयोग करना है हमको, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। ठीक है, एज सून एज की जगह हमें काय का प्रयोग करना, नो सूनर देन का।
तो कैसे करेंगे हम? नो सूनर, सबसे पहले लिखा हमने नो सूनर, जहां एज सून लिखा उसकी जगह हमें नो सूनर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हमने नो सूनर, नो सूनर। फिर क्या है जी, कौन से उसमें है ये, जब भी नो सूनर देन का प्रयोग होगा उसमें ये वाक्य कैसा रहेगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य बनेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड फॉर्म है, तो सबसे पहले क्या आएगा अपना डिड, ठीक है। क्या आ गया अपना? डिड द बॉयज, डिड द बॉयज। अब ये यहाँ डिड का प्रयोग हो गया तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्या होता है? सा का सी हो जाएगा, ठीक है। सी द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। फिर यहाँ क्या है, दूसरा वाक्य जहां शुरू हो वहां हमें देन का प्रयोग करना है, और जो कहते हो पूरा वाक्य उतार देंगे हम, ठीक है। देन फिर क्या है इसमें, देन दे बिकम साइलेंट, ठीक है। अगला है दे आर फ्लाइंग काइट्स, इसमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पीछे वाला वाक्य लेते हैं, सबसे पहले पीछे वाला वाक्य। तो इसमें क्या है? काइट, KITES। देखो यहाँ आर का प्रयोग है, यहाँ यदि एक पतंग होती तो एज का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या है, बहुत सारी पतंगे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे काय का प्रयोग हो जाएगा, आर का प्रयोग। अब जहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो, वो ING लगी हो, तो उसमें BEING का प्रयोग करते हैं, काय का करते? BEING। और जो फ्लाइंग लिखा, इसका थर्ड फॉर्म आता, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता फ्लोन, FLOWN, ठीक है। अब दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, बाई लिख देना, बाई लिख के देम का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अगला है वी लिव हर सिंस 1952, इसमें क्या करना है? करेक्ट वर्ब लिखना है। अब करेक्ट वर्ब क्या है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि सिंस का प्रयोग होगा, और टाइम का कब से? 1952 से। तो यहाँ क्या है, ये कौन से उसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा वी, ठीक है। बी के साथ इसकी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? हैज बीन या हैव बीन, तो बी के साथ आएगा अपना हैव बीन, ठीक है। वी हैव बीन, ठीक है। अगला है फिर इसमें क्या है? ING का प्रयोग होना, LIVING, ठीक है। लिविंग कब से रह रहा वो? लिविंग हर, ठीक है। सिंस SINC, सिंस 1952 से, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें सहायक क्रिया का पता होना चाहिए, वाक्य का मालूम होना चाहिए कि कौन से टेंस का है, ठीक है। अगला है ही इज टू वीक टू स्टैंड, इसमें काय का करना? सो दैट का प्रयोग करना है, काय का प्रयोग करना? सो दैट का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही, जहां टू है वहां सो का प्रयोग, और जहां दूसरा वाक्य शुरू हो वहां दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? ही इज, ठीक है, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, यहाँ टू है तो इसके साथ काय का प्रयोग होगा? दैट का, ठीक है। काय का प्रयोग होगा? दैट का। अब देखो जहां पे भी सो दैट का प्रयोग होता वो अपने साथ कैन या कुड लेकर आता है, कैन या कुड लेकर के आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा? कैन नॉट, ठीक है। ही कैन नॉट, ठीक है। क्या है? ही कैन नॉट स्टडिंग, STAND, स्टडिंग, ठीक है। अगला है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, ठीक है। चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती वाज या वेयर, होती कि नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्राइड लिखा तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हमें इसको कै में बनाना? पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा द चाइल्ड वाज, द चाइल्ड वाज, इसमें ईडी लिखा, इसमें ING का प्रयोग होगा, CREING, क्राइंग, ठीक है, फॉर मिल्क, ठीक है। अगला है ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, क्या है? नो सूनर देन का प्रयोग करना है, अभी हमने करा था पास्ट में,
अभी ये है हमारा प्रेजेंट में ये वाक्य। तो सबसे पहले हमें, जैसे यहाँ एज सून एज नहीं दिया, एज सून एज नहीं दिया, तो लेकिन हम काय के पहले, इस कर्ता के पहले हम नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले है नो सूनर, ठीक है। फिर लिखा हमने ही, जो कहते हो, ठीक है। अब इसके पहले क्या लिखना हमें, ये जब भी नो सूनर देन आता तो ये अपने साथ इंट्रोगेटिव वाक्य बना के लाता है। क्या लाता है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ एस लगा, इसलिए यहाँ सहायक क्रिया डज का प्रयोग हुआ। काय का प्रयोग हुआ, डज। ही गेट्स लिखा तो गेट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, गेट, क्योंकि यहाँ एस की जगह हमने क्या ले लिया, डज ले लिया, ठीक है। हिज सैलरी, हिज सैलरी, फिर लिख देना हमें देन। क्या लिख देना, फिर लिख देंगे हम देन, और पूरा वाक्य जो कहते हो उतार देंगे। ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ठीक है। स्पेंडिंग इट, जैसे ही उसकी सैलरी आती उसके बाद वो खर्च करना शुरू कर देता, ठीक है। अगला है सीता डज नॉट सिंगिंग, सी डज नॉट डांस, ठीक है। तो इसको कैसे हमें करना, नाइदर नोर का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना, नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने सीता, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सीता लिख करके फिर लिख देंगे हम नाइदर, ठीक है। काय का प्रयोग करना, नाइदर का, NEITHER, नाइदर। फिर क्या है इसमें, सिंग, सिंग है, इसका डज हटा दिया तो इसमें सिंग में क्या आ जाएगा, एस या ES, क्रिया में एस या ES लगा देंगे, सिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाक्य बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल जो कहते हो लिखा, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। फिर लिख देना हमें नॉर, फिर आ जाएगा डांस, ठीक है। अगला क्या है, ये ऑब्जेक्ट डांस है, ठीक है। तो इस प्रकार नाइदर नॉर का प्रयोग हो गया। कैसा हो गया, सबसे पहले हमें कर्ता लिखना, फिर उसके बाद नाइदर लिखना, नाइदर के बाद जो भी है उसमें हमें जो भी क्रिया है उसमें एस या ES का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद हम अगला वाक्य जहां शुरू होगा वहां नॉट लगा करके जो भी क्रिया आएगी वो हमें ज्यों की त्यों उतार देनी है। अगला है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, ठीक है। तो इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हिंदी, ठीक है। सबसे पहले लिखा हमने हिंदी, हिंदी। फिर लिखना हमें इसमें सहायक क्रिया लिखना है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो सहायक क्रिया इसकी क्या होती है, AG या RM, ठीक है। तो इसमें हिंदी है, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या आता, क्रिया का थर्ड फॉर्म टीच का क्या होता, टॉट, TAUGHT, ठीक है, टॉट। फिर हमें ये लिख करके फिर क्या लिखना, बाई लिख करके कर्ता लिखना है। तो बाई लिखा, ठीक है, बाई मिस्टर गुप्ता। अगला है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है। यदि तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो तुम्हें क्या है, जुर्माना दिया जाएगा। इसमें इन प्लेस इफ की जगह हमें अनलेस का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना, अनलेस का। अनलेस की इसमें होता इफ धन नॉट बराबर अनलेस, ठीक है। जहां अनलेस होगा उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा और इफ होगा वो बिना नॉट के नहीं रहेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखना है हमें अनलेस, इफ को हटा करके काय का प्रयोग करना, अनलेस का। तो अनलेस लिखा, अनलेस लिख दिया। अब यहाँ से ये जो डू नॉट है ये कैसा है, ये हट जाएगा, ठीक है। फिर लिखना है अनलेस दे, फिर है हमारा वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा वर्क प्रॉपरली, फिर जो का तो अपन दूसरा वाक्य जो का त्यों उतार देंगे, दे विल बी, अगला है माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर। इसको हमें
वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ए लेटर। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखा सबसे बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उतारा, तो लिखा हमने ए लेटर। ठीक है, फिर क्या में है ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ये वाक्य बनेगा। ठीक है, तो ये लेटर वाज, ये लेटर के साथ इसकी सहायक क्रिया होती वाज या वियर, तो एक लेटर है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। सेंट इसका थर्ड फॉर्म एसी एंटी सेंटी होता। ठीक है, फिर लिखना है टू मी बाय माय फ्रेंड। माई फ्रेंड अगला है एज सून एज आई मीट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग। ठीक है, तो इसमें काय का प्रयोग करना, हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज हटा करके नो सूनर देन लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखा नो सूनर, नो सूनर। अब मीट लिखा है, मीट का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये जब भी नो सूनर पहले बताया हमने, तो ये काय में बनता है, इंट्रोगेटिव में बनता है, तो इसमें काय का प्रयोग होगा, डिड। ठीक है, आई, फिर क्या है मीट, मेट का क्या हो जाएगा, मीट माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। फिर लिख देना हमें देन। ठीक है, देन आई स्टार्टेड। ठीक है, जो का त्यों उतार देना हमें। ठीक है, क्या लिख देंगे, आई स्टार्टेड वीपिंग, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख करके STARTED स्टार्टेड वीपिंग। अगला है यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी। यहाँ पर काय का प्रयोग करना, हमें अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है, काय का प्रयोग करना, अनलेस का, इफ को हटा करके अनलेस का प्रयोग करना। देखो पहले में इफ यहाँ लिखा था तो हमने वही अनलेस लिखा था, अब इफ यहाँ पे आ गया, या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। ठीक है, दोनों में जहां पे भी इफ होगा वही हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, वहां हमें हटाना नहीं है। तो सबसे पहले लिखा हमने जो का त्यों उतार देना है। सबसे पहले लिखा यू कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट कैच। ठीक है, अब क्या है द बस, अब है इफ की जगह हमें क्या लिखना, अनलेस लिखना है। ठीक है, अनलेस लिख के यू टेक ए टैक्सी, जो कहते हो हमें वो उतार देना। ठीक है, क्या है यू टेक अ टैक्सी। ठीक है, इस प्रकार इफ अनलेस का प्रयोग हुआ। अगला है आई हैड हिज लंच, इसमें करना चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती हैड, होती कि नहीं होती। ठीक है, तो इसमें जो हैड है ये क्या है, इसकी ये क्रिया है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे वाक्य ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते बच्चों को घुमाने के लिए। तो इसमें क्या है ही हैड, फिर इसकी सहायक क्रिया लिख देना ही हैड हिज लंच, LUNCH। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा, ये आपको देखना है, जैसे डू हिज वर्क वैसे ये वाक्य है कि ही हैड हिज लंच, इस प्रकार इसको बनाना है। सी डिड नॉट टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी, इसको हमें करना है नाइदर नॉर का प्रयोग करना। काय का प्रयोग करना है, हमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने कर्ता उतारा, क्या है इसमें सी, फिर लिखना हमें नाइदर NEIH नाइदर, फिर लिख देना हमें क्या टाल्क, इसमें क्या है, इसमें हम ED लगा देंगे, टाल्क टू मी। ठीक है, फिर यहां से हमें क्या करना, यहाँ नॉर जैसे दूसरा वाक्य शुरू हो वहां हमें नॉर का प्रयोग कर लेना। फिर ये देखो ये जो कहते हैं, तो इतने वाक्यों को हम छोड़ देंगे, यहां से लेंगे। तो यहाँ क्या है लुक्ड,
एट मी। ठीक है, यहाँ आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ लिखा सी डिड नॉट टॉक टू मी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कर्ता उतारा, फिर हमने नाइदर लिख दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, फिर टॉक्ड टू मी, फिर ये करता जो कहते हो, तो सी डिड नॉट को हटा करके यहाँ नॉर लिख करके लुक्ड एट मी, यहाँ हमें यहाँ से लेना है। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, तो इसको क्या करना है, हमें अरेंज द वर्क करना है। ठीक है, क्या करना, अरेंज द वर्क करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखा, हाउ, फिर लिखा मच। ठीक है, हाउ मच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, फिर लिख देंगे हम सहायक क्रिया। ठीक है, क्या लिखी, फिर लिखी हमने सहायक क्रिया हैव, फिर यू गॉट यू। अगला है द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, पहले हम सो दैट का टू को हटा करके सो दैट का प्रयोग करते थे, अब सो दैट है तो वहां काय का प्रयोग करना, हमें टू का प्रयोग करना है। जहां ये सो है वहां हमें डबल टू का प्रयोग, जहां दूसरा वाक्य शुरू हो वहां हमें टू का प्रयोग करना है। तो फिर कैसा है ये, द टी ठीक है, टी इज, यहाँ ये सो लिखा, वहां हमें डबल टू लिखना है, टू हॉट। ठीक है, फॉर मी, फॉर मी टू ड्रिंक। ठीक है, अगला है रामू इज वेरी ब्रेव ही कैन नॉट लॉस द रेस। इसमें सो दैट का जहां ये वेरी है वहां में सो लिख देना, जहां दूसरा वाक्य शुरू हो वहां हमें दैट लिख देना। तो क्या है, राम इज सो ब्रेव। ठीक है, ब्रेव, फिर ये दूसरा वाक्य शुरू हो रहा तो वहां हमें दैट लिख देना। ठीक है, फिर लिख देना ही कैन नॉट, क्यों कहते हो, आपको पूरा वाक्य उतार देना है। अगला है सी वाज लेजी सी कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क। अब इसमें क्या है, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। अभी अपन टू की जगह हटा रहे थे, दैट की जगह हटा रहे थे, अब क्या है, यहाँ सो, यहाँ टू नहीं है ना वेरी है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जैसी कर्ता आए, कर्ता के तुरंत बाद हमें सो का प्रयोग करना है। ठीक है, काय का प्रयोग करना, हमें सो का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ये लिखा सी सो वाज, ठीक है, लेजी, दैट सी कुड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो जरूर करना है। अगली जानकारी हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।